Consider a pyramid OPQRS located in first octant with O as origin. And OP and OR along XY axis. Is OPQR is a square with OP equal to 3. S is directly above the midpoint T of diagonal OQ. Such that TS is 3. Find acute angle between OQ and OS. पहला क्वेश्चन, acute angle between OQ and OS. क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं? OPQRS फर्स्ट ऑक्टेंट में है और O ओरिजिन है, ठीक है। OP and OR along XY एक्सिस। OPQR एक स्क्वायर है, तो सबके कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हैं। O का कोऑर्डिनेट क्या है? O is 0,0 0 0 0 P 3,0,0 P 0 0 and R 0,3,0 तो और Q क्या होगा? 3,0 3 3 0 Q हो गया 3 3। कीजिए पहले, तो अब इसके बाद T का कोऑर्डिनेट हाँ T 3 हाँ बोलिए, मिड पॉइंट 3/2 3/2 तो T का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 3/2 3/2,0 0 and S is directly above the midpoint T of diagonal OQ such that TS is 3. T से S का डिस्टेंस 3 है और S क्या है? T के ठीक ऊपर है। S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? So 3/2 3/2 3 3/2 यस सर 3/2 3। तो अब मुझे लगता है सबके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं।
ठीक है, इतना बात क्लियर है। वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस, तो निकाल दीजिए। कैसे करेंगे? ओ क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ओ एस का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और फिर एंगल निकाल देंगे। ठीक है, सर बोलिए। बोलिए बोलिए, सर हाँ बोलिए। सर ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद सर तो बस एक्यूट एंगल निकालना था, इतना ही था सर। अभी और क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन है। सर वो तब से आवाज नहीं आ रहा था सर, पता नहीं क्यों अब आया। अभी आ रहा है आवाज? यस सर अभी आया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या है? ओ क्यू सर 330 330 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एस, ओ एस का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3/2 3/2 3। 3/2 3/2 3। अब एंगल निकाल दीजिए। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 9/2 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई, बोलिए भाई। सर डिवाइडेड बाय √18 इंटू √18 इंटू 9/4 9/4 n/4 + 9। प्लस 9, तो कितना हुआ? ये हो गया 9 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 3√2 3 9√2 और यहाँ कितना हुआ? 1/4 + 1/4 1/2 + 1 √3। So 1/√3. 1/, √3 √3. सर थीटा कोसिन में 1/√3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये √3/2 आ रहा है ना? देख लीजिए, हाँ √2। वो 9√2 Yes. कैसे हुआ? सर वो 3√2। 3√2 होगा ना? सर ठीक है सर 1/√3। यस सर। 1/√, तो cos थीटा 1/√3 है, ये पहला आंसर। उन्होंने ऑप्शन में दिया है एक्यूट एंगल इज π/3, तो ये गलत होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन है। सर आपका वॉइस लो आ रहा है। वॉइस लो क्यों आ रहा है? यस सर, बहुत लो आ रहा है। अच्छा अभी देखिए, सर उतना ही है। उतना ही है। यस सर। सब कुछ तो सेटिंग तो सब ठीक ही है। ऑडियो सेटिंग में माइक्रोफोन सेम है, सिस्टम वॉल्यूम, चलिए और बढ़ा देते हैं। और अभी आ रहा है? यस Yes, सर सर अब ठीक हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ट्रायंगल OQS। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सर x = y। x = y, यस ये करेक्ट है। सर x = y। ठीक है, x = y सभी का आ रहा है। सर ठीक है, Yes sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किसी को डाउट है? आंसर है x - y। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट जो है वो ऐसा है, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन OQS। जल्दी से निकालिएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P
to plane OQS. कितना दिख रहा है? 3/2 तो सीधा ही दिख रहा है भाई। यस सर। तो कुछ सोचना ही नहीं है। और इसका फोर्थ पार्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O to straight line RS. Perpendicular distance from O to line RS. ये निकालिए तो। क्या करेंगे? RS लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखेंगे। RS का इक्वेशन क्या है? जल्दी जल्दी कीजिए। इक्वेशन ऑफ RS x by 3/2 minus 0 means 3/2 equal to y by minus 3/2 equal to z by 3. ये RS का इक्वेशन है और यहाँ पे y minus 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? हाफ माइनस हाफ 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये हो जाएगा x/1 इक्वल टू y minus 3/-1 इक्वल टू z by कितना आएगा? 2। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस सर। अब O से लाइन RS का डिस्टेंस निकालना है। निकालिए तो थोड़ा। कैसे निकालेंगे? O क्या है? 0 0 0। So √30/2. √30/2 आंसर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये एक लाइन है, ये है 0.000। आपको बताया था लाइन के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो, इमेज हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो, ये सब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एक ही तरीके से हम काम करते हैं कि कोऑर्डिनेट लाइन पे एज्यूम करके। तो इस लाइन एल पे कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं? लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्डा
2 लैम्डा। 2 lambda. अब अगर ये O है और ये M लेते हैं तो OM का डायरेक्शन रेशियो क्या है? Lambda comma 3 लैम्डा minus lambda comma 2 3 lambda. लैम्डा 2 लैम्डा। लैम्डा 3 minus lambda and 2 lambda. Now direction ratio of L का डायरेक्शन रेशियो 1 comma minus 1 2. दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री, मीन्स लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा इज 0। चेक करो तो। Yes, sir. सो 6 Lambda लैम्डा half. लैम्डा हाफ, लैम्डा को हाफ डाल दीजिए, एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओ क्या है? 0 0 0 और एम क्या हो जाएगा? Half comma 5 by 2 comma 1. हाफ कमा 5/2 1। डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आंसर √15/2 है। हाँ, आंसर √15/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in R cube consider the planes P1 y equal to 0, P2 x plus z is 1. Let P3 be a plane different from P1 P2 from P1 and P2 which passes through intersection of P1 and P2, which passes through intersection of P1 and P2 if the distance of 0 1 0 from P3 is 1 and distance of alpha beta gamma from P3 is 2, then option है 2 alpha plus beta plus 2 gamma plus 2 is 0. Option B 2 alpha plus beta minus 2 gamma minus 10 is 0. Option C 2 alpha minus beta plus 2 gamma minus 8 is 0. And option D 2 alpha minus beta plus 2 gamma. क्या आंसर बताया आपने? सर ए सी डी, कुछ लोग बता रहे हैं ए डी। प्लेन P3 जो है P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है, ठीक है। तो प्लेन P3 का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? देखिए इक्वेशन Lambda P1 plus P2. हाँ Lambda P1 plus P2. हाँ, इक्वेशन ऑफ P3 हम लिख सकते हैं x plus z minus 1 plus lambda y is 0, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो x plus lambda y plus z minus 1 is 0। ये हो गया P3। अब डिस्टेंस ऑफ 0 1 0 फ्रॉम P3 is 1, तो 0 1 0 से डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस फ्रॉम 0 1 0 क्या हो जाएगा भाई? मॉड ऑफ लैम्डा -1 क्या -1 बाई अंडर रूट 2 प्लस लेमडा 3 प्लस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 इज 1। यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है? -half. माइनस हाफ। तो मतलब P3 का इक्वेशन तो मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ P3 ये मिल गया, x -y/2 प्लस z -1 is 0, या फिर लिख सकते हैं कि 2x - y प्लस 2z -2 इक्वल। 2z। ठीक है भाई। अब यस इस सर। इस प्लेन का P3 का अल्फा बीटा गामा से डिस्टेंस कितना है? 2 है। 2 अब क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा भाई? 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा -2 हाँ, Mod मॉडुलस, यस, by 3 डिवाइडेड by 3 equal to 6. 2. सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो 6 to 8 and 6 -6 -2 4 C and D। CD आएगा. CD होगा सर। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थोड़ा ऊपर कर सकते in R cube let L be a straight line यस सर passing through origin suppose all the points। कल कुछ मीटिंग होने वाला था, यस सर, स्कूल में होने वाला था। क्या हुआ? पता नहीं सर, केपी सर तो बोल रहे थे कि 8th को मिलेंगे स्कूल में। 8th को किससे मिलेंगे? सर हमसे। मिले, कल ही तो है। यस सर। मतलब कल वो क्लास नहीं लेंगे? पता नहीं सर, बोल रहे थे स्कूल में मतलब खुल जाएगा 8th को तो आना होगा। तो कल जाइएगा आप लोग, हम तो ऑनलाइन लेंगे। सर बोल रहे थे कि अपना कॉपी सब रेडी रखना, मैं कर लूंगा। सर मैं भी ऑनलाइन लूंगा सर। तुम भी ऑनलाइन लेगा? यस सर। ऑनलाइन क्या क्लास? यस सर। केपी सर जो बुलाए हैं वहाँ कौन जाएगा? सर टीचर सर, वो सर यहाँ पे सर थोड़ा मामला गंभीर है सर। क्या गंभीर है? हाँ? स्ट्रेन बढ़ रहा है ना सर, तो इसीलिए थोड़ा नया स्ट्रेन बढ़ रहा है सर, तो इसीलिए हम नहीं जा रहे। और केपी सर तो बुला रहे हैं ना? सर केपी सर को हम बोल देंगे सर, यहाँ थोड़ा मामला गंभीर है। नई नोटबुक रेडी रखिए। देखिए सर, खांसी भी हो रहा है सर, मैं नहीं जा सकता। Or at a constant distance from the two planes सर प्रियांशु जी कल डाउट सेशन में गायब थे। कल कहाँ थे भाई? अब नहीं बोलेंगे। x plus 2i minus z plus 1 is 0 and P2 2x minus y plus z minus 1 is 0।
let M be the locus of theta of perpendiculars drawn from points on L to P1, then which of the following lie on M? ठीक है, तो पॉइंट्स बाद में दे दिए जाएंगे, पॉइंट्स इतना बड़ा चीज नहीं है। L एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है। सपोज ऑल द पॉइंट्स ऑन L आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स। जो सारे पॉइंट्स हैं लाइन L पे, वो दोनों प्लेन से किस डिस्टेंस पे हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस, मींस एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं। समझ रहे हैं? यस सर। And M be the locus of theta perpendicular drawn from points on L to P1. तो पहले लाइन L के बारे में थोड़ा सोचिए कि लाइन L क्या लिख सकते हैं या क्या उसके बारे में सोच सकते हैं। L ओरिजिन से पास करता है। y इक्वल टू mx फॉर्म का होगा। आर क्यूब का बात कर रहे हैं, 3D का बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज कि दो प्लेन दिया हुआ है। अगर सर दो, हाँ सर उस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे उसको कनेक्ट करेंगे अगर इन दोनों प्लेन्स पे पॉइंट्स से, तो वो एक सर फिक्स्ड एंगल बनाएगा। फिक्स भी इक्वल एंगल बनाएगा। सॉरी सर, इक्वल एंगल। देखिए, सबसे पहला चीज कि दोनों प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी लाइन होगा वो कहाँ होगा? बाइसेक्टर प्लेन होगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब ये बोल रहे हैं कि लाइन जो है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। कांस्टेंट डिस्टेंस पे मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है। जो दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस लाइन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कराइए। ठीक है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों प्लेन के, क्योंकि क्या बोला उन्होंने बोला कि हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? ऑल द पॉइंट्स ऑन L आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन। दोनों प्लेन से डिस्टेंस कांस्टेंट है हर पॉइंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसी के पैरेलल वो लाइन है। बात समझ रहे हैं? मींस L ये इज लास्ट वाला पार्ट और एक बार। L is parallel to line of intersection of plane P1 and P2। क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि लाइन जो है P1 P2 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। लाइन P1 P2 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका क्या मीनिंग है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है। बात समझते हैं या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, सपोज कीजिए ये दो प्लेन है। यस सर। अब मान लीजिए कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों प्लेन का। यस तो सर। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन के हर दोनों प्लेन का डिस्टेंस क्या है? 0 है। 0। अब इसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर हमने बनाया, मींस यहाँ एक लाइन, तो यस इस सर। ब्लैक पेन पे दोनों हर पॉइंट का दोनों प्लेन से डिस्टेंस इक्वल है या नहीं? यस सर, इक्वल होगा। यस सर। तो
यही बात बोलना चाहते हैं कि जो लाइन एल का बात कर रहे हैं वो लाइन एल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा, क्योंकि यस अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा तो इस प्लेन से इस लाइन से प्लेन के हर पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दोनों प्लेन पे तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यस सर इस लाइन के लिए अलग कांस्टेंट, इस लाइन के लिए अलग कांस्टेंट, इस लाइन के लिए अलग कांस्टेंट। बट अगर बोलते हैं कि भाई दोनों प्लेन का डिस्टेंस इक्वल है तो वो किससे होगा? वो इस बाइसेक्टर प्लेन से होगा। ये लाइन देखिए मूव कर रहा है, ये बाइसेक्टर प्लेन है, इससे जो प्लेन बन रहा है ना, वो बाइसेक्टर प्लेन है। तो उस बाइसेक्टर प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दोनों प्लेन पे, तो लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल। यस बात समझ में आया? यस तो, सर तो अब हम बोल सकते हैं कि लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उसके बारे में सोच सकते हैं। एल इज पैरेलल टू, यहां पे लिख देते हैं एक लाइन, एल इज पैरेलल टू लाइन ऑफ intersection of P1 and P2. L is parallel to line of intersection of P1 and P2. तो P1 P2 इनके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मालूम है भाई, तो L का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा? जल्दी से निकाल दीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ L। अब इतना आपको आना चाहिए। कैसे लिखोगे? 1 2 minus 1 2 minus 1 1 तो क्या हुआ? 2 plus 1 3, ये कितना हुआ? 1 plus 2 3 बट -3, और ये कितना हुआ? -1 5 -4 -5 ना? चेक कीजिए थोड़ा तो। -5 सर। कैलकुलेशन ठीक है? यस सर ठीक है। सो इक्वेशन 1 -3 -5 1, अच्छा पहला वाला 1 2 यस 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 1, साइन गलत ले लिया 3 तो ठीक है। 2 ये दोनों माइनस है ना, तो 2 minus yes. 1 1। तो अब L का इक्वेशन क्या लिखोगे? L कहां से पास करता है? 0 0 0 से, मतलब x by 1 इक्वल टू y by -3 इक्वल टू z by -5। ये L का इक्वेशन हो गया। L से कहां परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है? प्लेन 1 पे परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम L टू P1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा? एक लाइन होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कुछ एज्यूम कर लें, लेट, और बाद में उसका लोकस निकाल देंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज अल्फा बीटा गामा। इस लाइन पे पॉइंट क्या ले सकते हैं? पॉइंट ऑन लाइन सर लैम्डा -3 लैम्डा -5 लैम्डा। यस, लैम्डा -3 लैम्डा -5 लैम्डा। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाला जा सकता है या नहीं? क्योंकि इसका इमेज क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो लिख देते हैं प्लेन 1 का इक्वेशन कहाँ गया? प्लेन 1 ये रहा। इस प्लेन में इस पॉइंट का इमेज क्या है? अल्फा बीटा गामा है। सो अल्फा माइनस लैम्डा बाई 1 इक्वल टू बीटा +3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू गामा 5 लैम्डा गामा प्लस 5 लैम्डा बाई -1 by -1 इक्वल टू -2
क्या पॉइंट पुट करेंगे? लेमडा Yes. माइनस 6 लेमडा प्लस 5 लेमडा प्लस 1 +1 बाय 6। वो 6, yes sir. सर सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो सर -1 फुट ऑफ -2 नहीं होगा सर. -2 नहीं होगा, सॉरी। तो लेमडा माइनस 6 लेमडा प्लस 5 लेमडा प्लस 1 बाई 6। कैलकुलेशन चेक कीजिए। चेक कीजिए भाई। ठीक है, Yes sir. यस सर अल्फा कितना आया? Lambda -1/6. अल्फा इज लेमडा माइनस 1 बाई 6। Yes sir. बीटा 3 लैम्बडा -1/3 Sir. एंड, हाँ बोलिए। Sir बोलिए। -3 lambda -1/3. sir. ये सर क्या -3 लेमडा? Sir minus -1/3 सर वो अलग होगा ना सर, ऐसे लिखेंगे तो वो -9 lambda -1/3 हो जाएगा. छोड़िए, ये लेमडा माइनस 6 लेमडा 0, ये कितना आया? -1/6. -1/6। ठीक है, तो ये कितना हुआ? अल्फा माइनस लेमडा। ये भी अच्छा, अलग होगा. अब समझ में आया। आप बोल कुछ और रहे हैं, हम लिख कुछ और रहे हैं। तो अल्फा हो जाएगा लेमडा -1/6, बीटा हो गया -3 लेमडा -1/3 और गामा हो गया 1/6 -5 lambda. 1/6 -5। अब अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालना है, तो अल्फा को क्या लिख दें? x, X बीटा को क्या लिख दें? Y, y, और गामा को क्या लिख गामा दें? को Z. z। तो अब लाइन का इक्वेशन या लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अल्फा को x मतलब x प्लस 1/6 इक्वल टू y प्लस y प्लस 1/3 1 by by -3 Y 1/3 इक्वल टू z -1/6 बाई upon -5. माइनस। ये उस लाइन L का इक्वेशन। ठीक है भाई, Yes sir. अब पॉइंट डालने में डालेंगे। अब पॉइंट, अब हम ऑप्शन दे देते हैं कि जो ऑप्शन है ABCD वो क्या है, क्योंकि अब आपको चेक करना है ना। ऑप्शन Yes, sir. ए है 0 -5/6 -2/3। ऑप्शन बी है -1/6 -1/3 1/6 एंड ऑप्शन सी -5। आप पॉइंट चेक करते रहिए। एंड ऑप्शन डी -1/3 -1/3 0 2/3। देखिए कौन सा सेटिस्फाई करता है, कौन सा नहीं। A कर रहा है, B कर रहा है. ए कर रहा है, बी कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। ए और बी दो आंसर आ रहे हैं। Yes sir. यस सर Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामन सिंगार आपका आंसर आया
बोलिए भाई। आए भी या भाग गए? लिस्ट में है सर। लिस्ट में है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सर लिस्ट भागा नहीं हूँ सर। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रहा? बिना साउंड के हम क्या समझें? सर मेरे को लग हाँ, आवाज भी तो एक जरूरी चीज है ना, नहीं? सर जरूरी चीज है। तो फिर बिना आवाज के किसी को कोई क्या समझ सकता है भाई? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन यस सर दिख रहा है। या बड़ा करना पड़ेगा? दिख रहा है सर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब और बड़ा होगा, अब दिख रहा होगा। हाँ यस सर अब अरे ठीक। रे तो बहुत बड़ा सर होगा। ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलेगा सर। अरे नहीं, इतना भी नहीं चलेगा ना, अभी इनको मैं ठीक कर देता हूँ। ज्यादा ही बड़ा हो गया। बस अब अच्छा सर? लग रहा है। बोलिए। यस सर। सर एक डाउट हो गया। क्या डाउट हो गया? सर आज जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना सर, उसमें थोड़ा डाउट हो गया सर। वो दो तरीके से किया, आप एक तरीके से सर, मैंने और एक तरीके से। सर वो लाइन का इक्वेशन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम जो जैसे किए अच्छा सर, वो हम x इक्वल्स टू वाई जो निकले हाँ, सर, वो जो पॉइंट पास करता है उससे, तो उस वाले ऐसे करने से y इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है। नहीं, ओ ओ क्यू एस, हाँ सर, इन्हीं तीनों पॉइंट से। तो इन तीनों को सेटिस्फाई तो कर रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार अपना सर चेक वो कर वाला लीजिए। इक्वेशन एक बार तो नहीं, वो तीनों पॉइंट से पास करता है, वो उस वाले से करने से कैसे आ रहा है? तीनों पॉइंट से x माइनस वाई कोऑर्डिनेट देखिए 0 आ रहा है नहीं? हाँ सर, आ तो रहा है। वही करेक्ट है। अगर ऐसा है तो दूसरा इक्वेशन हो ही नहीं सकता, है ना? चलिए सर मैंने वो ए बी सी मान के वो वाला उस वाले से किया है सर, उसमें y इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार और आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा। लेट P1 is 2x plus y minus z is 3, P2 is x plus 2y plus z equal to 2 are two planes. Then which of the following statements is are true? The line of intersection of P1 and P2 has direction ratio 1 to -1. फटाफट चेक कीजिए। ऑप्शन ए क्या लिखेंगे? 2 1 -1 1, 1 2 1। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई? 1 + 2 3। सर गलत है पहले वाला। नहीं, तीनों निकालने के बाद पता चलेगा ना। 1 से क्या हो जाएगा? -1 -2 -3। अब गलत हो गया। यस सर। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 - 1 3। तो मतलब 1 - 1 1। वहाँ 1 - 1 1। चेक कीजिए कैलकुलेशन, ये वाला ठीक है? यस सर। तो इसको गलत काट दीजिए, ये झूठ है। देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो बी चेक करने के लिए लाइन को ढंग से लिख लिया जाए। लाइन क्या लिखेंगे? x - 4/3 डिवाइडेड बाई 3। याद आ रहा है? यस सर। y - 1/3 बाई -3 इक्वल टू z/3। ऐसा हमने बताया था ना? यस सर।
डायरेक्शन Yes, रेशियो डिसाइड करने के पहले ये काम कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हुआ? 3 minus 3 1 minus 1 1। हाँ, एक ही बात। तो अब देखो ये लाइन और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर है या नहीं? नो सर। ये भी कहानी गलत, सब गलत ही है क्या? द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2, सी देखते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा भाई? 3/√6 हाफ। एक तो मिला, ये करेक्ट है। हेलो, यस सर। यस सर। सो गए क्या? नहीं सर है। अच्छा है। इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू 4 to -2, P3 इससे पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, P3 Yes, एक sir. प्लेन है जो इससे पास करता है, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 - 1 1। तो P3 का इक्वेशन क्या होगा? फटाफट बोलो। सर x minus 4/1। 1 क्या? प्लेन लिखना है ना। सॉरी सर। minus y minus 2 plus z plus। चेक करो भाई, ये बात ठीक है? यस सर। अच्छा, तो प्लेन का इक्वेशन क्या मिला? x - y plus z 22440। बहुत बढ़िया प्लेन मिला। इस प्लेन का 2 1 1 से डिस्टेंस कितना है? 2/√3। 2/√3, ये करेक्ट है। बात समझ में आया? यस चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर बोलिए। सर ये जो प्लेन आया x minus y plus z, हाँ ये IIT का फेवरेट प्लेन है। हाँ, IIT को ये प्लेन बहुत पसंद है। कभी इसी को प्लस कर देता है, कभी दूसरे में माइनस कर देता है। वो इस प्लेन के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, फेवरेट प्लेन है उनका। हाँ, उनका फेवरेट प्लेन है, वो हीरो लोग हैं, उनको छोड़िए। आप अपना काम करते रहिए, देखते हैं बाकी वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, है ना। सर ये Yes, सर sir. सर उस मेथड में भी वो x minus y का 0 ही आया सर, वो थोड़ा एरर हो गया था कैलकुलेशन। पहले ही बोल रहा था कि एरर किया है आप, है ये ना। सर। क्योंकि जब कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर दिया तो उसके बाद तो बुक के पीछे आंसर भी चेक करने का जरूरत नहीं है, हाँ सर। है ना। कि वो Yes. तो वही चेक हो गया अपने आप में ही। सामन सिंघार हैं, भाग गए। भाग गए सर। सर हाँ बोलिए, ये झूठ सर बोलते हैं। वहां पर वो पार्टिसिपेंट भी तो 41 है सर, कहाँ चांसेस है उनके रहने का। हाँ ओके वो सर। तो हाँ 45 में बोलिए रहते हैं। बोलिए। सर वहां पर सर हम वो तीनों पॉइंट को पास करते हैं, उसके अलावा और किसी से जल्दी निकाल सकते थे? हाँ, हमने तो डिटर्मिनेंट से निकाला था ना। वो तो अब तो चेक करने के लिए बता रहे हैं, तीनों पॉइंट से पास करता है। ऑप्शन होता तब तो पास करा के देख ही लेते, तब तो हमको कोई नहीं रोक पाता, है ना। सर ने मतलब वहां से डिटर्मिनेंट से ही निकालना चाहिए। हाँ, डिटर्मिनेंट से निकालना चाहिए। ये सर। डिटर्मिनेंट से ही निकाला, सबने डिटर्मिनेंट से ही निकाला था। नहीं सर, मैंने नहीं निकाला था सर। नहीं तो आपने गलत किया है, उसको ठीक कर लीजिए। सर मैंने वो जो पॉइंट पास करता है ABC जो करके, वो वाला थोड़ा लॉन्ग हो जाता है हमेशा। अच्छा, कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छा, आजकल ऑक्टेंट भी बहुत आने लगा है। तो ऑक्टेंट आपको अजय सर ने लास्ट ईयर कराया था, मैंने भी शायद कराया था। यस सर। हाँ, तो ऑक्टेंट मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो पिछले 2-3 साल से उनको ऑक्टेंट लिखने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो हो सकता है किसी दिन आपको किसी ऑक्टेंट में उलझा दें। ठीक है,
तो Yes, इसलिए sir. हाँ कि फर्स्ट ऑक्टेंट में कौन कौन पॉजिटिव और सेवेंथ ऑक्टेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, P is a point in first octant, means X, Y, Z all are positive. Whose image Q in the plane, ये क्या है? That is the line segment which is perpendicular. ये फालतू का बकवास है, इसका मीनिंग हम पहले से जानते हैं, है ना, तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस P is a point in the first octant whose image Q in the plane lies on the Z axis। ठीक है, ये अननेसेसरी का लाइन है। Let the distance of P from the x axis be 5। ठीक है, R is image of P in the xy plane, then length of PR, ये हमको निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप का मीनिंग क्या है कि P एक पॉइंट है और x प्लस वाई इक्वल टू 3 में उसका इमेज क्या है? Q है। चलिए बनाते हैं। P एक पॉइंट है, थोड़ा हाँ हाँ सर हम ट्राई हाँ नहीं बिल्कुल आप ट्राई करेंगे, फिगर थोड़ा बना दिया जाए भाई, शुरुआत तो कहीं से किया जाए ना। हाँ बिल्कुल आप ट्राई कीजिए। P का इमेज Q है, कुछ हुआ भाई? सर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 5 होगा क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी तो आंसर 6/5। ओके, और कोई कुछ निकाला है?
देखिए, सबसे पहला चीज कि जो हम जानते हैं उतना तो कर ही लें। हम क्या जानते हैं कि x2 माइनस x1 बाई ए का वैल्यू A, 1, 1 y2 माइनस y1 by 1 बाई 1 एंड z2 माइनस z1 बाई 1 0 0 इक्वल्स टू, हमने x2 माइनस x1 किया तो x1 प्लस y1 माइनस 2 minus टाइम्स 2 x1 प्लस y1 minus माइनस 3 3 बाई 2. ऐसा होगा। Yes sir. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर हाँ बोलिए। वो जो वहां पर जो क्वेश्चन में लिखा है वो जो क्यू जेड एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। वो अभी देखेंगे, वो सब अभी देखेंगे, है ना। ओके तो सर। अब Q अगर Z एक्सिस पे है, ये तो पहले जो हम जानते हैं उतना हमने लिख लिया। अब Q अगर Z एक्सिस पे है तो Z एक्सिस पे क्या क्या जीरो होता है XY कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सर आंसर 12/5 है क्या? हो सकता है, अभी देख लेंगे। XY 0 हो गया, 0 0, और यहाँ से Z2 क्या आया, Z1 आया, तो Q का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 Z1। ठीक है, समझ रहे हैं इतना? Q क्या हो गया, Yes sir. 0 0 Z1। अच्छा, अब Q 0 0 Z1 है। अब यहाँ पे मान लीजिए x2 को 0 पुट करते हैं, y2 को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से y1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता है? बोलिए। यहाँ से y1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता है? मिल सकता है सर। ये क्या आ रहा है, x2 को हमने डाल दिया 0, सो माइनस x1 इज माइनस x1, कैंसिल हो गया। Yes sir. मतलब y1 कितना आया, 3 डाल दिया 3, और इससे अगर y2 को 0 डालेंगे तो x1 कितना आ रहा है, 3 Z1। इतना बात क्लियर है भाई? अब उन्होंने बताया कि पॉइंट P का कहां से क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है, अंडर रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मींस अंडर रूट 3 का 9 स्क्वायर square 9 plus प्लस, 9 Z1 square और ये कितना हो गया भाई, 5 5। तो z1 क्या मिला, प्लस माइनस 4. चेक करो, इतना बात क्लियर है? Yes sir. अब उनका कहना है, अच्छा फर्स्ट ऑक्टेंट का बात कर रहे थे वो, Z plus First- 4 होगा। हाँ, तो ये उन्होंने ये कहानी क्लियर कर दिया कि भाई P क्या है, हम P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 3 4। बात क्लियर? Yes sir. नाउ R इज इमेज ऑफ P इन XY प्लेन। सामन सिंगार है सर वो तो ऑलरेडी चले गए। ऑलरेडी चले गए, तो 3 3 4 का XY प्लेन में इमेज क्या होगा, बोलिए। 3 3 - 4। यस, बिल्कुल। तो क्या निकालना क्या है, सर ये लेंथ PR निकालना था। सर PR निकालना। 8 यूनिट। मजा ले रहे हैं भाई। सर इंटीजर टाइप था। हाँ, सर इंटीजर 8 यूनिट। 8 यूनिट। मजा ले रहे हैं, झूठ मूठ में हमने कोऑर्डिनेट लिखा तो सीधे लिख देते यार, अननेसेसरी आर का कोऑर्डिनेट निकाला यस सर, धोखा कर रहे हैं वो। ना, वो तो करते हैं, आदत से लाचार हैं। चलिए, सर सीधा क्या करते सर बोले? अरे 3 3 4 का इमेज क्यों निकाला, 3 3 4 से 4 4 यूनिट 8, यस सर। अननेसेसरी हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया ना, उससे जरूरत नहीं था। ओके।
सर ये अगर स्टाइल में लिखते तो लिखते लेस देन 10 ग्रेटर देन 5। और फिर तो मजा ले लेते, फिर तो और 2 मिनट ले जाते। ये सर उसको निकालने में ही छोड़ देते फिर। हाँ नहीं देखिए 3D वेक्टर ये सब क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता, छोड़ना नहीं है, छोड़ने के लिए और भी लोग तो हैं। लेकिन पी का तो हमें निकलना पड़ता ना। पी तो निकल ही गया पहले ही, आर क्यों सर लिखे हम, हाँ अरे डायरेक्ट लिखना था। सर वो सही है सर, हाँ सर वो ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन पी जेड तो निकलना ही था ना। अरे यहाँ तक तो निकालना ही था भाई। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। बहुत मजा आ रहा है उनको ऑक्टेंट लिखने में। विथ साइड्स OP, OQ एंड OR ऑफ लेंथ 1 यूनिट along XYZ एक्सिस। तो फटाफट पहले PQR का कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए तुरंत। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 100, यस सर 100। Q 010 एंड R 001। ये तो पता चल गया। लेट S हाफ 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 इज सेंटर ऑफ क्यूब, तो अच्छा है। एंड T इज वर्टेक्स ऑफ क्यूब अपोजिट टू ओरिजिन O, तो T का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? वन 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 ये समझ में आया? सर ये सर हो हाँ -1 -1 नहीं होगा। जो क्यूब बनाया है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, सॉरी सर सर 111। तो T हो गया 111। S उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से पहले ही दे दिया, हाफ हाफ हाफ, तो कुछ बचा ही नहीं। वेक्टर P इज SP वेक्टर, वेक्टर Q इज SQ वेक्टर, वेक्टर R इज SR वेक्टर, वेक्टर T इज ST वेक्टर। तो आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ P क्रॉस Q। सर जो टी वेक्टर है वो 1 1 1 1 कैसे होगा? सो अपोजिट मतलब पूरा कॉर्नर में वो √3 वाला डायगोनल। सुन हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे डायगोनल अपोजिट का मतलब जैसे फ्लोर का एक कॉर्नर और रूफ का दूसरा कॉर्नर। ओके सर, समझ गए? सर तो फिर वो सर हाँ। एक √2 होना चाहिए ना, 1 √2। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे मत देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक बुक है हमारे पास। अच्छा बुक आप कैसे देखेंगे? बुक को देखने के लिए तो ये देखिए, ये एक बुक है। यस सर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ठीक, यस अब ये मान के चलिए, या बेटर होगा कि आप नीचे वाले को, इसको आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। तो ये है 1, ये है 1, ये है 1। तो अगर ये O है, ये वाला O है, तो ये वाले इस कॉर्नर का बात कर। ओके सर समझ में आ गया। समझ गए? तो वो इसका बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या दिया है कि T be the vertex of cube opposite to the origin O such that S lies on the diagonal OT। S कहाँ है? डायगोनल OT पे। आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि S उन्होंने हाफ 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 दिया है और S डायगोनल OT पे है, तो OS को ही एक्सटेंड करने से आगे मिलेगा। O 0 0 है, तो जिस साइड S होगा उसी साइड T होगा। ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। तो बस अब इसके बाद सब कुछ मिल चुका है। अब हमको लगता है कि आप वेक्टर्स निकाल दीजिए, P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T। तो सारे वेक्टर का वैल्यू लिख दिया जाए। वेक्टर P क्या है? वेक्टर P इज SP वेक्टर, तो वेक्टर P क्या हो जाएगा? SP मतलब 1 माइनस हाफ। हाफ नहीं, हाफ माइनस हाफ हाफ आई माइनस, सॉरी ये प्लस होगा। ये प्लस होगा, हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ जे कैप माइनस हाफ के कैप।
ये हो गया P। ऐसे ही Q निकालेंगे, Q क्या हो जाएगा? प्लस बोलो भाई। हाफ आई कैप हाफ आई कैप माइनस हाफ हाँ। प्लस And हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप हाफ जे कैप, वही तो, प्लस माइनस 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 हाफ के कैप। आर वेक्टर का मतलब है एस आर वेक्टर। सो 0 माइनस हाफ आई एंड माइनस हाफ जे माइनस हाफ जे प्लस प्लस हाफ के एंड टी वेक्टर। भाई टी वेक्टर क्या है? हाफ आई टी कैप वेक्टर मतलब प्लस एस टी वेक्टर, एस टी। तो हाफ हाफ हाफ, हाफ आई प्लस हाफ जे प्लस हाफ के। ये दिख नहीं रहा होगा, सर बोलिए। सर ये टी तो सर दोनों हो सकता है ना, -1 भी तो हो सकता है। फर्स्ट ऑक्टेंट समझते, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अजय सर ने जो कराया है भाई आपको। सर नहीं सर, क्योंकि सर सेंटर मतलब एस अगर नहीं, ऐसा है सुनिए हाफ सुनिए हाफ सुनिए तो सुनिए सुनिए एक सुनिए तरफ। सुनिए पहले। हाँ सर फर्स्ट बोलिए। ऑक्टेंट वो होता है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। सर पूरा ये किसने पढ़ाया था पता नहीं। मैंने भी पढ़ाया था, अजय सर ने डिटेल में पढ़ाया था, मैंने 10 मिनट में रिवाइज करा दिया था। सर हम लिखे नहीं थे सर। लास्ट ईयर का बात है, अजय सर ने बहुत अच्छा टाइम लेके पढ़ाया था, काफी दिनों तक उन्होंने 3D पढ़ाया था, लेकिन मैंने 15-20 मिनट में रिवाइज करवा दिया। सर ये सर 3D में पढ़ाए तो थे, लेकिन वो सिर्फ डिस्टेंस और सेक्शन वाला सर। अरे भाई, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएगा, क्वाड्रेंट नहीं पढ़ाएगा, 3D पढ़ाएगा, ऑक्टेंट नहीं पढ़ाएगा, ऐसे कैसे? बहरहाल देखिएगा, मिलेगा नोट्स में। तो PQRT ये पता चल गया है ना? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? यस सर। ये थोड़ा आंसर जल्दी से निकालिए, फिर मैं बंद करता हूँ, क्योंकि आपका दूसरा क्लास भी होगा ना। R क्रॉस T, सर आंसर आंसर कितना आ रहा है? सर 0। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, 0 हो भी सकता है। R क्रॉस T कितना आया? -1/4। यस सर। सर -1/2 आया सर। आंसर 1/2। नहीं सर, मतलब R क्रॉस T। R क्रॉस T क्या हो जाएगा? यहाँ I J K माइनस हाफ इंटू हाफ, -1/4 -1/4 माइनस हाफ। तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ P क्रॉस Q R क्रॉस T हो जाएगा माइनस हाफ I, ये हो जाएगा 1/4 प्लस सर ये 1/4 वाला प्लस हाफ J, और K के लिए हो गया -1/4, तो कट गया। देन P क्रॉस Q ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 हाफ I, और J के लिए हो गया 1/4 प्लस 1/4 हाफ J, है ना? उसमें जे भी तो नेगेटिव आ रहा है वो आर टी में। RT में मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। J का हो गया -1/4 माइनस हाफ, तो लेकिन कोफिशिएंट इसका साइन भी तो नेगेटिव रहेगा। यस सर यस सर यस सर सर। तो अब देखिए, अब कितना आ रहा है? सर हाफ। हाफ। हाफ पर। So let the lines cut the plane at ABC. If area of triangle ABC is delta, then the value of 6 delta whole square. लाइन L1 का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? ये क्या है? लेमडा आई। तो इसके पहले क्या है? 0 0 0, मतलब x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0। ये L1 का इक्वेशन है।
L2 क्या है? x by 1 y by 1 इक्वल टू z by 0 और L3 क्या है? x by 1 y इक्वल by टू y by 1 z by z। तो अब पहला लाइन इस प्लेन को कहाँ कट करता? A पर। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? इस पे लेमडा 0 0 लेंगे, लाइन L1 पे पॉइंट क्या लेंगे? लेमडा 0 0 और लेमडा 0 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? लेमडा इक्वल टू 1। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 0 0। ठीक है भाई। लाइन L2 प्लेन को कहाँ कट करता? पॉइंट B पे। तो B का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? म्यू म्यू 0 half half 0 हाफ हाफ 0 और C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। एरिया निकालिए ट्रायंगल का फटा। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स मालूम है। सामंत सिंगार बोलिए, इफ 3 vertices of triangle are known then area सर। of triangle क्या होगा? सर वेक्टर वेक्टर निकाल के सर क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा। क्रॉस करो वेक्टर निकाल के। सर वो बात सर नहीं है सर, वो कोऑर्डिनेट वाला में थोड़ा डाउट हो गया सर। क्या डाउट हो गया? ए का मालूम है सर, बी का कैसे है सर? ऐसे डायरेक्ट बोल दिया सर। हाँ, बी कहाँ है? L2 लाइन पर है ना। हाँ सर। तो L2 लाइन के ऊपर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? म्यू म्यू 0। हाँ म्यू म्यू 0 प्लेन में डाल दीजिए। म्यू क्या आ रहा है? हाफ। हाँ हाँ सर। So area 1/12. डेल्टा 1/12। then the value of 6 4 4 डेल्टा 4 नहीं सर, 4 1/4 1/4। 1/4। तो आंसर बोलिए ना। द वैल्यू ऑफ 6 डेल्टा होल स्क्वायर। मेन तो ये है। So 1/4 6 delta square. 1/4 Yes sir. ये नहीं है भाई। सर 1 मैं देख लेता हूँ आंसर एक बार ना। आंसर ये वाला तो नहीं है। और कुछ आंसर? sir 1/2 ना। देखिए अच्छा, एक मिनट। डेल्टा इक्वल टू हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी लिख सकते हैं या नहीं? ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर माइनस आई जे के। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ और क्या हो जाएगा? हाफ और क्या हो जाएगा? 0। ए सी वेक्टर -2/3 1/3 1/3 यही होगा या नहीं? yes sir तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी मॉडुलस में क्या आया? आई 1/6 1/6 आई। जे के लिए क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/6 1/6 जे। ए के लिए क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 2/6 1/6 प्लस 2/6 कितना हुआ? सर आंसर हाफ 1/2 1/2 के ठीक है। सर 1/6 के ना? चेक कीजिए। -1/6 प्लस 2/6 1/6
है ना? सर 11/4 ये वैल्यू पूरा वैल्यू सर 3/4 Sir 1/8. आंसर Yes sir. आंसर है 0.75। यस है सर 3/4 yes sir 3/4 3/4 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमन सिंगार आया आंसर? हेलो आया भाई? हाँ सर है। अरे है नहीं, आंसर आया या नहीं? आया था सर, आया। नहीं तो रहेंगे ही, कहाँ जा रहे हैं अभी? जब प्रैक्टिकल करना होगा तब ना जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 R vector is lambda I, L2 R vector is K plus mu J, mu belongs to R, and L3 R vector is I plus J plus VK, V belongs to R, are given. For which points Q on L2 we can find a point P on L1 and L3 so that PQR are collinear. बोलिए भाई, L1, L2, L3 तीनों लाइन का इक्वेशन लिखा आपने? तो अगस्त से स्कूल खोल देंगे। L1 क्या लिखेंगे? X by लैम्डा lambda, नहीं सॉरी X by 1. y Y by by 0, z by 0 Z by 0. L2 क्या लिखेंगे?
X by 0. by 0, y by 1, z by 1. Z -1 होगा ना एक मिनट z -1 by 0. by 0 एंड L3 हो जाएगा x -1 इक्वल टू y -1 इक्वल टू z by 0 0 1। चेक कीजिए, चेक कर लीजिए पहले। यस सर। Yes, तो sir. वी हैव टू फाइंड, एक सेकेंड और इसका जा रहा है। देखिए Q ऑन L2 पे पॉइंट क्या लेंगे? L2 0, mu, 1. 0, 0, mu, mu Mu, minus 1. 1. तो ये L2 वाला z -1, ये K है ना, oh yes, तो 0, mu, 1। L2 पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसके लिए L1 और L3 पे एक ऐसा पॉइंट मिले कि PQR क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। ये पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Lambda, 0, lambda 0. 0 0, लैम्डा 0 0 और R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 1 1 1 Mu. T। mu. सर yes, sir. तीसरा वेरिएबल ले लिया 1 1 T। अब PQR अगर कोलिनियर है तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या है? लेमडा lambda minus mu -1, लेमडा माइनस म्यू -1। और QR का डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई? -1 mu -1 and 1 minus t. -1, सर 1 होगा ना? एक मिनट, QR, हाँ ठीक है, एक ही बात है, 1 -1 दोनों लिख सकते mu -1 1 minus t. 1 -1 1 माइनस म्यू, उन्होंने वो उल्टा बोल रहे हैं आप, एक ही बात है। 1 माइनस म्यू एंड T T minus T माइनस 1। -1. तो अब अगर इनका ये डायरेक्शन रेशियो है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ये इसको डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ QR इक्वल नहीं बोलते, इसको रेशियो सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा बाई 1 इक्वल टू माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इक्वल टू -1 बाई T -1। अब म्यू का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? म्यू 1 क्या नहीं, नहीं, 1 नहीं हो सकता, वेरी गुड। और 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता सर। सो म्यू कैन नॉट बी 0 एंड 1। ठीक है, बाकी सारा होगा। तो पॉइंट निकालना है, म्यू को अगर 0 डाल रहे हैं तो पॉइंट क्या आ रहा है? K। ये नहीं होगा। म्यू को 1 डाल रहे हैं तो पॉइंट क्या आ रहा है? K प्लस J। ये भी नहीं होगा। बाकी ये दोनों होंगे। यस सर। ठीक है, म्यू 0 और 1 नहीं हो सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। यस सर, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। म्यू अगर 0 हो गया तो T क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा ना।
ये सर, ये सर। तो म्यू जीरो नहीं हो T1 भी सकता। तो सर T1 भी तो हो सकता है उसके बाद। हमको तो म्यू सोचना है ना, हमको L2 का पॉइंट सोचना है ना, तो हम क्यों टी और लेमडा के बारे में सोच तो रहे हैं? नहीं सर, म्यू अगर 0 हो गया तो T1 भी तो हो सकता है। म्यू 0 हो गया और टी 1 हो गया, तो म्यू नहीं इंफिनिटी। सही है। ओके ओके, ये सर, हाँ इन्फिनिटी होगा सर, लेकिन 1 होने पर तो वो वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ, तो 1 अगर म्यू 1 हो गया तो लेमडा इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, यस सर, यस सर। सर वो चेक सेल्फ हम हर एक अलग इक्वेशन से करेंगे। नहीं, अब वो L2 के बारे में बात करें तो म्यू के बारे में देखेंगे, म्यू क्या नहीं हो सकता। ओके, ये सर मतलब म्यू L2 में ही सिर्फ चेक कर सकते हैं ना। हाँ, तो म्यू यस सर, डाला, यस। 0 डाला, 1 डाला, ये दोनों नहीं हो सकते, बाकी दोनों चेक करेंगे कि L2 पे है या नहीं। तो ये कब है? जब म्यू -½ है, और ये कब है? जब म्यू +½ है। मतलब म्यू -½ और +½ तो हो सकता है, 0 1 नहीं हो सकता। ये भी चेक करना है L2 पे है या नहीं। नहीं, देने वाला किसी ने ऐसा दे दिया कि 2k कैप -½ j, तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो L2 पे है ही नहीं। ठीक है, L2 पे होना चाहिए, मतलब L2 पे होना Yes, चाहिए तो sir. पॉइंट किस फॉर्म में होना चाहिए? k कैप प्लस समथिंग इंटू j कैप। सर तो फिर -½ और कोई भी अलग वैल्यू भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ, बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है, यस सर, यस सर, दोनों नहीं पॉसिबल है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामन सिंघार, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस है? सर। हाँ, हाँ अच्छा। सर, है सर, समझ में भी आया। जहाँ समझ में नहीं आएगा सर पूछेंगे ना। जैसे आप बता रहे थे कि कुछ कोरोना का एक नया वर्जन आया है, अरे सर छोड़िए ना सर। सर नया तो नहीं है? 3 भी तो हो सर, 3 भी तो होना चाहिए। कौन सा? 3 थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है भाई? ओके सर, 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा छोड़िए, वो तो जो ठीक है, जो होना चाहिए होना चाहिए। उस कोरोना नया आ गया है, वो हमको पता नहीं चल रहा है, वो नया कोरोना क्या है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 L2 L3 लाइंस तो करा चुके हैं, नहीं करना है ये वाला। देखिए क्यों नहीं हिल रहा भाई? यस, देखिए ये क्वेश्चन है, L1 and L2 are following straight lines and L1 is given by this equation, L2 this equation, and L ऐसा equation. L lies in the plane containing L1 and L2. L उसी प्लेन में है जिसमें L1 और L2 है, and passes through point of intersection of L1 and L2, और L1 L2 के point of intersection से पास करता है। If line L bisects the acute angle between L1 and L2, then which of the following statements is are true? सर हाँ, सर इधर से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लाइन L है, इस पे हर पॉइंट का डिस्टेंस L1 L2 से इक्वल होगा।
नहीं, सर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो कहाँ लिखा है? सर इफ द लाइन एंड L1 and L2 lies in the plane containing L1 and L2 and passes through point of intersection of L1 and L2. If L bisects, हाँ, L bisects the acute angle between L1 and L2. हाँ, L bisector है L1 L2 का. यस सर तो L1 L2 के बीच में एंगल देख लेते हैं, -3 और ये +1 +3. तो L1 L2 के बीच में एक्यूट एंगल ही है, ठीक है, जो यहाँ से एंगल मिल रहा है. यस तो सर L अगर बीच में है तो सबसे पहला चीज क्या पता चला कि L -m -6 equals to -3L -m -2. चेक करो तो ये बात ठीक है नहीं? L अगर L1 और L2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है और L1 L2 के बीच में जो एंगल आ रहा है वो एक्यूट ही आ रहा है A1 A2 B1 B2 करने से, मतलब L इसके बीच में होगा. यस सर तो L और L1 के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम L और L2 के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा. यस सर. तो L कितना आ रहा है? M तो कैंसिल हो गया. -1. 1 1 -1 दो आवाज आ रहा है, 1 आ रहा है. 1 आ रहा. 1 आ रहा है, वेरी गुड. अब L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी L पास करता है, वो भी एक बात है. L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? लाइन L1 पे पॉइंट रखिए, L1 पे पॉइंट क्या ले सकते हैं? लेमडा +1 माइनस लेमडा, है ना, बाकी जरूरत नहीं. या मान लीजिए तीसरा पॉइंट भी लिख देते हैं 3 लेमडा +1, 3 लेमडा +1. अब ये पॉइंट सेकेंड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि इंटरसेक्ट करना ही करना है इसको, तो ये पॉइंट सेकेंड लाइन को सेटिस्फाई करेगा. सो लेमडा +1 -1 बाई -3 इक्वल टू माइनस लेमडा बाई -1. यहां से लेमडा निकाल दो तो चेक करो लेमडा क्या आ रहा है. तो 0. बड़ा अच्छा वैल्यू है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या मिल गया? अरे ये तो ऐसे ही दिख रहा था, One. हमने देखा नहीं. 101. 101 हमने देखा नहीं ध्यान से, है ना. 101 से दोनों ही पास कर रहे थे बाहर. यस सर कभी कभी नहीं दिखता है, कभी कभी ये भी नहीं लगता कि खुर्दा से भुवनेश्वर कितना दूर है, पता नहीं चलता जल्दबाजी में. यस सर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 101, इससे L भी पास करता है. तो एक रिजल्ट और हमको मिल गया कि 1 - अल्फा बाई L इक्वल टू -1/m इक्वल टू ये गामा है इक्वल टू Z कितना 1 - गामा बाई -2, 1 - गामा बाई -2. इतना बात क्लियर? यस सर. तो अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, उसको यूज कर लिया, और क्या यूज कर लिया? एंगल यूज कर लिया. अब क्या बाकी है कि L उसी प्लेन में है जिस प्लेन में L1 और L2 है. L equal to L1 plus lambda L2 L उसी प्लेन में है जिस प्लेन में L1 और L2 है. ध्यान दीजिएगा. तो क्या क्या बोल सकते हैं? कोप्लानर वाला लगाएंगे. अब जो भी अप्लाई कीजिए, देखिए अब ऐसा है, ये L है, L नहीं L1 बोलिए, ये L है और ये L2 है. L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 - 1 3. हाँ
इसका Yes, क्या है? -3 L2 का -3 -1 है और इसका -2 -2 का कितना है? -3 -3 -1 तो अब इसके डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा? i माइनस j माइनस i माइनस j प्लस 3 के। ठीक है। इसके डायरेक्शन में वेक्टर LI कैप MJ कैप -2 के कैप। क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। यस सर। अगर कोप्लेनर है तो हम एक रिजल्ट यहाँ लिख दें, क्या? 1 -1 3 LM -2 -3 -1 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ तो मिल जाएगा, L मालूम M तो मिल ही जाएगा। थोड़ा निकालिए तो। Yes. सर बोलिए। सर तीनों को प्लेन हम कैसे हमेशा बोल सकते हैं सर? हमेशा तो नहीं हो सकते। L1 L2 के प्लेन में L3 है तो क्यों नहीं कोप्लेनर होंगे? ऐसा उन्होंने तो क्वेश्चन में दिया है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, मैं सोचा कि वो जो टिल्ट हो सकता है। प्लेन में थोड़ा रिलेशन निकालिए तो यहाँ से। सर M1 M1 बड़ा अच्छा हो गया। M1 L1 एक तो आ गया, L प्लस MS2। लेकिन अब ये तो रिजल्ट है ही भाई, यहाँ पे L डालिए M डालिए, अल्फा मिलेगा गामा मिलेगा, वो भी निकाल दीजिए तो फटाफट। α2 गामा -1 अल्फा आपने बताया है 2 और गामा आपने बताया -1। तो और कोई करेक्ट आ रहा? मल्टीपल करेक्ट है ये क्वेश्चन। अल्फा माइनस गामा इज 1, ये तो गलत है। अल्फा माइनस गामा इज 3, ये करेक्ट है ना? यस सर। दो ही करेक्ट लग रहा है। ए बी चेक कर लेता हूँ यस आंसर। सर। यस, ए बी करेक्ट है। जल्दी कीजिए भाई। आ गया सर। हाँ ठीक है। बोला नहीं आपने सावन सिंगार आया? सर आया सर। आया तो सर एक कोप्लानरिटी मतलब सर कभी कभी सर ये दे देता है ना सर, एक तीन मतलब 3 लाइन एक ही प्लेन में पास करते हैं। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी दे देता है सर, मतलब उसका क्रॉस निकालना पड़ता है। तो सर वो वाला सर थोड़ा डाउट हो जाता है कभी कभी। किसका क्रॉस निकालना पड़ता है? मतलब सर कभी देता है ना, मतलब वो एक एक प्लेन में 2 लाइन होता है। हाँ तो सर वो दोनों लाइन का जो क्रॉस होता है वो प्लेन का नॉर्मल भी होता है। हाँ होगा ही। तो सर वो उसी में और इसी में थोड़ा सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कैसे? इसमें तो दोनों में कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप ही बता रहे हैं कि 2 लाइन अगर एक प्लेन में है तो दोनों लाइन का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन का नॉर्मल होगा, तो सही बात सर बोल मैं रहे हैं। आपको आज सर भेज दूंगा सर। मैं कल सर वो वेक्टर 3D का सर क्वेश्चन किया हूँ, तो सर 6-7 क्वेश्चन सर वैसे हुआ है। तो सर मैं भेज दूंगा आज टेलीग्राम पे। अच्छा ठीक है, टेलीग्राम भी देखूंगा मैं। टेलीग्राम क्या है भाई? टेलीग्राम भी एक नया चीज है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं सर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं सर, ठीक बात है। अभी आप कुछ गलती हो स्ट्रेन बता रहे थे। नहीं सर, कुछ नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं सर उस टाइम। नहीं, मैं तो वही सोच रहा था। स्ट्रेन तो अभी तक हमने वही सुना, डेल्टा L बाई L। आप पता नहीं कौन सा स्ट्रेन बोल रहे। सर मैंने एक्चुअली कुछ बोला नहीं सर, थोड़ा मतलब। अच्छा ठीक है। सर स्ट्रेस स्ट्रेन वाला स्ट्रेन आ गया। हाँ वही तो, डेल्टा L बाई L। अरे सर छोड़िए ना सर। छोड़ तो रही है, कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तो प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, let alpha beta gamma delta are real numbers such that alpha square plus beta square plus gamma square not equal to 0
and alpha plus gamma is 1. Point 32 minus 1 is the mirror image of 10 minus 1 with respect to plane A. Then which of the following statements are true? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग समझते हैं कि अल्फा बीटा गामा तीनों 0 नहीं है, नहीं है। तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। तो अल्फा बीटा गामा आर नॉट ऑल 0, इतना उन्होंने दे दिया है। तो ठीक है, हम लिखेंगे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड Yes. अल्फा प्लस गामा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो होना चाहिए। मिरर इमेज के बारे में हम जानते हैं, बहुत छोटा सा चीज है कि एक पॉइंट दूसरे का इमेज अगर है तो दोनों का मिड पॉइंट कहाँ होगा? प्लेन पे लाइक करेगा। हाँ। मिड पॉइंट है कितना? बोलिए भाई सामन सिंगार, आप ही को बोलना है। 3142 201 -1 चेक कीजिए तो ऐसा होगा? यस सर, ठीक है। तो 2 1 -1 लाइज इन द प्लेन। तो अगर प्लेन में लाई करता है तो क्या रिजल्ट लिखोगे? 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू डेल्टा, लिखेंगे या नहीं? यस सर। अब गामा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? 1 माइनस अल्फा। तो गामा को अगर यहाँ पे हम 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, सो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। चेक करो तो। सर Yes, sir. मिड में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, सर मिड पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन है। 3144 by 2 2 2022 by 2 1 -1 -1 -2 by 2 -1। कैसे कंफ्यूजन है? यस सर। अब अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम लिख देते हैं P और इसको Q, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या है? थ्री माइनस 1 2 2 -0 2 एंड 0। ये PQ का डायरेक्शन रेशियो है या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब Yes. डायरेक्शन यस सर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन वो कितना है? वो कितना है भाई? अल्फा बीटा 220। अल्फा बीटा गामा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि 2 बाई अल्फा इक्वल टू 2 बाई बीटा इक्वल टू 0 बाई गामा, ऐसा लिखेंगे या नहीं? Yes, sir. तो गामा क्या हो गया? डेफिनेटली 0। यहां से Yes, गामा sir. क्या दिख रहा है? 0। गामा 0 हो गया तो अल्फा पहले ही पता चल गया। अल्फा कितना हो गया? 1. 1. अल्फा 1 है तो बीटा कितना है? 1। और अल्फा बीटा 1 है, गामा 0 है तो डेल्टा कितना है? 31413। 3। तो चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। डेल्टा माइनस गामा इस 3B करेक्ट है। सर ए सी। ए सी बी तो गलत है, -3 होगा ना। डेल्टा माइनस गामा 3, अभी तो बी भी तो करेक्ट लग रहा है। यस सर। Sir, ABC. ABC ABC। ए बी सी डी। सर हाँ। कैसे? Sir, सर D अगर किस सर ये सर नहीं सर वो सर हम ऐसा कर सकते थे एक बार D तो नहीं होगा।
एक मिनट, क्या कौन सा नहीं, बी नहीं होगा? सर डी। सर ऑप्शन डी। होगा मैं चेक कर लेता हूँ, 1 + 1 2, 1 2 ओहो ये नहीं सर होगा, 2 आ रहा है ना हाँ डी Yes, नहीं sir. होगा, डी नहीं होगा। एक मिनट मैं सर और एक चीज आंसर चेक कर सर, लेता हूँ एक सेकंड। ए बी सी करेक्ट है, हाँ ठीक है, बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि सर ऐसा सर अगर ऑप्शन थोड़ा अल्टर कर दिया जाए सर, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा को हम 2 ले लें, बीटा को 2 ले लें, अपने मन तब से, डेल्टा को सर अपने मन से कैसे अल्फा बीटा को आप 2 ले लेंगे? अल्फा प्लस गामा 1 लिखा है ना। सर ने रेशियो से सोचा था क्योंकि वो बाद में कैंसिल भी तो हो जाएगा। नहीं, उन्होंने एक क्वेश्चन भी तो दिया है कि अल्फा प्लस गामा इज 1, क्वेश्चन में दिया उन्होंने। तो अल्फा नहीं तो फिक्स रेशियो है, के बारे में सोच रहा था। लेकिन अल्फा फिक्स है ना, गामा 0 पे। हाँ सर वो तो है ये सर। ठीक है, तो इतना बात समझते हैं भाई। सर लेकिन वो कंडीशन नहीं दिया था तो हम लेके तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं बहुत सारे। हाँ नहीं, ऐसा होगा नहीं कि वो कुछ देंगे नहीं और आपसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी पूछेंगे। तो नहीं इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, 6 ठो आएंगे, जैसे यहाँ 3 आ रहे हैं वो 6 ठो आ जाएगा बस। अल्फा इक्वल टू बीटा का कितना सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट? तो नहीं गामा ही खाली 0 हुआ ना, अगर